सॉरी बुआ जी, वो गलती से हाथ से गिर गया। ये क्या कर रही हो परिधि बहू? अभी मुझे लग जाता तो? ध्यान रखा करो परिधि बहू, खास तौर पर जब तुम्हारे हाथ में तेज धार वाली छुरी हो। कहीं अनजाने में गलती से किसी का खून हो गया तो? समझी ना? मेरे भगवान की कसम, कितने अरमान से भैया और भाभी ने अपने बेटों की शादियां की थी। बहुएं आएंगी, घर में सुख और शांति आएगी। लेकिन इन बहुओं को देखो, एक के बाद एक कारनामा किए जा रही हैं। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। परिधि, बुआ जी की बातों को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी आदत तो जानती हो ना तुम, किसी को नहीं छोड़ती हैं। बाबूजी भी उन्हें कितना टोकते रहते हैं। मौका मिला नहीं कि कभी मेरे पीछे पड़ जाती हैं, कभी आरती के पीछे और कभी तुम्हारे। बस बहुओं को ताना मारने की परंपरा निभा रही हैं वो, और कुछ नहीं। पर मैं सारा दोष उन्हें भी नहीं देती, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। शायद इसीलिए उनका स्वभाव इस तरह का हो गया है। लेकिन हमें उनके स्वभाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। परिधि, इस वक्त तुम कितने तनाव में हो वो समझ सकती हूं मैं। देखना, तुम बहुत जल्द इस इल्जाम से बरी हो जाओगी। घर के सारे लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं, खास करके तुम्हारे दोनों जेठ जी। तुम्हें किसी मुसीबत में फंसने नहीं देंगे वो। फिर तुम क्यों चिंता करती हो? चलो, बहुत काम पड़ा है, जल्दी से निपटा लेते हैं। ओहो, माँ का फोन माँ को लौटाया ही नहीं। हेलो हेलो माँ। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है माँ कि मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों से दूर रहूं। इसी में हम सबकी भलाई है। क्योंकि कहीं आरती को पता चल गया तो हमारे इस झूठ से पर्दा उठ जाएगा माँ, और पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है ना माँ? हेलो हेलो माँ, आप सुन रही है ना? हेलो किस झूठ के बारे में प्रशांत बात कर रहे थे माँ से? इसका मतलब माँ और प्रशांत मिलकर कोई बात छिपा रहे हैं मुझसे। ये हो क्या रहा है? आरती जी, मैं भी यही जानना चाहता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ नहीं। आरती जी, आप एक नंबर की जिद्दी हैं। मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कहेंगी। मैं अभी शोभा माँ से बात करता हूँ और आपकी शिकायत लगाता हूँ। इसी बहाने अंश से बात हो जाएगी। अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। यशी, 11 बज रहे। माँ भी सो गई होंगी और अंश भी सो गया होगा। 11 बज गए। आरती जी, चलिए आप आराम करिए। और आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? सही वक्त पे खाना और सही वक्त पे सोना। चलिए। बस थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। आरती जी, काम मैं कर दूंगा, लेकिन आपकी सेहत बहुत जरूरी है। चलिए आराम कीजिए।
आइए आराम कीजिए, बैठिए। आरती जी, आप फोन पे किससे बात कर रही थी और इतना स्ट्रेस ले रही थी? आरती जी, आप लेटे रहिए। आपके सारी परेशानी, आपका सारा स्ट्रेस मुझे दे दीजिए। यश जी, अब मैं आपको लोरी गा के सुना? चलिए सो जाइए। विधि, खुश रहो। छोटी बहू, ये लो। थैंक यू मम्मी जी। खुश रहो। मैं चाहती हूँ आज सिंधिया परिवार की बहुएं सज धज कर रानियों की तरह लगे। आरती बहू, ये लो। कैसा लगा? बहुत सुंदर है मम्मी जी, थैंक यू। इस हार पर तो मैं बरसों से नजर लगाई बैठी थी और भाभी ने इसे अपनी लाडली बहू और मेरी दुश्मन को दे दिया। इसे पहनेगी ना तो यश एक टक देखता रह जाएगा तुझे। नजर ही नहीं हटेगी तुझ पर से उसके। इसलिए खास तेरे लिए पसंद किया है मैंने। बस 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 बस, खुश रहे। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, बोल ना। वो क्या मैं थोड़ी देर के लिए माँ के घर हो आऊं? आज करवा चौथ के इतने बड़े दिन अपने मायके जाने की बात कर रही हो आरती? कम से कम आज के दिन तो घर पे टिक कर बैठी रहो। लोग क्या कहेंगे भाभी कि आरती बहू को अपने ससुराल की जरा भी परवाह नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए भाभी, वरना आप भी भैया की तरह मुझे ही डांटेंगी। बेटा, बात तो जीजी सही कह रही है। तो एक काम कर, आज का दिन रहने दे, कल चली जाना, ठीक है? मुझे लगता है माँ कि मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों से दूर रहूं, क्योंकि कहीं आरती को पता चल गया तो हमारे इस झूठ से पर्दा उठ जाएगा माँ, और पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है ना बहू? जी ठीक है।
पुनर्विवाह